विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, मैं आप सभी को पिछली कक्षा में आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पढ़ा रही थी पाठ 9 विशेषण। ठीक है, विशेषण में मैंने बताया था विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से क्या है और विशेषण के भेद। तो हम लोगों ने विशेषण के भेद में जाना था गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे तीसरा नंबर और चौथा नंबर, यानी परिमाणवाचक विशेषण क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो आप सभी अपनी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 39 निकाल लीजिए, सॉरी 59, पृष्ठ संख्या 59, पेज नंबर 59। ठीक है, यहाँ है तीसरा नंबर, परिमाणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, परिमाण यानी जैसे बच्चों आप सभी को पता है परिमाण यानी मापतोल, परिमाण यानी मापतोल। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है माप तौल। ठीक है, जिसका हम लोग माप तौल करते हैं। यहाँ हम लोग गिन नहीं सकते हैं, गिनते नहीं हैं, बल्कि उनका माप तौल करते हैं। तो देखिए, यहाँ है परिमाण का अर्थ है मापतोल, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय ने आज 5 लीटर दूध दिया। तो जो 5 लीटर है इसे हम लोग गिनते नहीं हैं, यानी हम लोग दूध को गिनते नहीं हैं, संख्या में गिनते नहीं हैं, इनका मापतोल करते हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा दूध दे दीजिए। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, यानी यहाँ पर 5 लीटर और थोड़ा, यहाँ पर 5 लीटर और क्या है 5 लीटर, और जो थोड़ा शब्द है यह क्या है, यह है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। ठीक है, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण शब्द उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, जिन्हें संख्या में गिना नहीं जाता है, जिनका माप तोल किया जाता है, जैसे दूध, पानी, तेल, फिर से थोड़ा, 2 किलो, 4 किलो, इन सभी को माप तोल किया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण। और इन शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है उन शब्दों को ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल करना, जिन्हें गिना नहीं जाता है, जिनका मापतोल किया जाता है उन्हें ही परिमाण कहा जाता है। और जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को ही परिमाणवाचक विशेषण में गिना जाता है। जैसे थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है। ठीक है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद है हमारा अंतिम चौथा नंबर, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा भाग क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, हम लोगों ने
सर्वनाम पाठ में जाना था। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के शब्द क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनामिक शब्द है वह सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हर इन चारों में क्या है, किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता को बताया जाता है। तो यहाँ पर भी सर्वनामिक जो सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर रमन का है तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। और उसका घर बहुत सुंदर है, उसका यानी रमन का घर, उसका किसके लिए आया है, रमन के लिए, तो उसका शब्द भी सर्वनाम शब्द है। और इनकी विशेषता, घर की विशेषता क्या है, सुंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता को बतलाया जाता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य यानी यह जो वाक्य दी गई है वहाँ जो रंगीन शब्द है वह और उसका शब्द सर्वनामिक विशेषण में आएगा। उसके अलावा सर्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं वे पंखे, मेरी बोतल। आप देख सकते हैं वे सर्वनाम शब्द है, मेरी बोतल, मेरी सर्वनाम शब्द है। वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। तो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो आपका पाठ यहीं समाप्त हो गया। हम लोग विशेषण पाठ में पढ़े हैं विशेषण क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हम लोगों ने पढ़ा। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो मैं इसे लघु वाक्य में समझा रही हूँ। गुणवाचक यानी जिन शब्दों का गुण बताया जाता है उन शब्दों को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें दोष भी आते हैं, गुण भी आते हैं, विशेषता भी बतलाई जाती है। तो जिन शब्दों की विशेषता को बतलाया जाता है या गुण या उनके दोषों को बताया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिनते हैं, उन सारे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण में लाया जाता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 2 किताबें, 2 सुंदर फूल आदि, ये सारे संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ ही होता है मापतोल करना, इसे हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए वो सारे शब्द जो जिन्हें गिना नहीं जाता है उन्हें ही परिमाणवाचक विशेषण में लाया जाता है, उन शब्दों को ही। जैसे कि 5 लीटर, दूध थोड़ा, पानी। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, यानी वे सारे शब्द जिनमें सर्वनाम शब्द आते हैं और उनकी विशेषता को, उन संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाते हैं, वो सारे शब्द ही सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक जाना। हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए यहीं तक।